अब देखिए, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं किसी भी हाल में हॉर्मूज खोलना है। ट्रंप ने बाकायदा लिखा है पोस्ट और उसमें लिखा है कि हॉर्मूज की नाकेबंदी की तैयारी है और कोई भी हॉर्मूज ऐसे बंद नहीं कर सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं ट्रंप। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान में बातचीत फेल होने से वो भड़के हुए इस वक्त गुस्से में हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट में यातायात की पूरी तरह से नाकेबंदी की जाएगी। ट्रंप ने कहा हमारे पास दुनिया की सबसे शानदार नौसेना है। अमेरिकी नेवी तत्काल प्रभाव से हॉर्मूज में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू करेगी। मैंने नेवी को बोला है कि वो ऐसे हर जहाज को खोजें और रोकें जिसने ईरान को फीस दी हो। ऐसे जहाज को सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान की आर्थिक ताकत कम करेंगे। हमारा स्थिति के लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पर युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका कार्रवाई करेगा। इससे पहले ट्रंप ने चीन को भी ईरान की मदद के लिए धमकाया था। ट्रंप ने कहा था अगर चीन ईरान को कोई हथियार भेजता है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान को हथियार देने वालों पर 50% टैरिफ की धमकी दे चुके हैं ट्रंप। ईरान ने कहा है हॉर्मूज पर कंट्रोल छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है। ईरान का रुख साफ है कि हॉर्मूज से निकलना है तो टोल देना होगा। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बबाई ने बयान देकर कहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में। यह तेहरान की रेड लाइन है। यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी में टोल देना होगा। तो आमने सामने सुनिए जरा ट्रंप और ईरानी सिक्योरिटी ऑफिसर क्या कह रहे हैं। चीन ईरान को हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर चीन ऐसा करता है तो उससे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। हम अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अहंकार और उपनिवेशवाद पर बना राष्ट्र दूसरों का सम्मान कैसे कर सकता है और वह अपने समझौतों का पालन कैसे कर सकता है? अमेरिका को इस एग्रीमेंट की हमसे ज्यादा जरूरत है। अगर वे हमारी शर्तें नहीं मानते हैं तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। अब देखिए जरा, ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मूज खोलो, लेकिन हॉर्मूज को पर अमेरिकी जहाज को वार्निंग मिल गई। वार्निंग मिली कि फौरन यहां से हटो, नहीं उड़ा देंगे जहाज। 121 US Navy warship 121. This is Sepang Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity Fojay Report and Oman Sea. This is Sepang Navy. This is Sepang Navy. Last warning, last warning, last warning. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepang Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. US Navy warship 121. This is Sepang Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. आप सुन रहे हैं, अमेरिकी शिप को सीधे सीधे वार्निंग दी जा रही है कि समंदर से बाहर निकलो और नहीं निकले तो फिर टारगेट होगा, उड़ा दिया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए उसके बाद हुआ क्या। कल तक हॉर्मूज खुला था, उसके बाद देखिए हॉर्मूज फिर बंद है। जहाज फिर इंतजार में खड़े हुए समंदर में। तो अब आखिर हॉर्मूज पर क्या होगा? तेल और गैस कैसे निकलेगा? क्या करने वाला ईरान? बातचीत और डील की कोशिश चल रही थी तो हॉर्मूज खुल रहा था। शनिवार को जब ईरान अमेरिका में जंग रोकने पर बात हो रही थी तब हॉर्मूज से 60 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जहाज निकले। 2 चीन और ग्रीस के ऑयल टैंकर समेत कुल 16 जहाज निकले यहां से। जंग के बीच पहली बार 2 अमेरिकी शिप भी हॉर्मूज से गुजरे। वॉल स्ट्रीट के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने धमकी दी तो मगर इसके बावजूद 2 अमेरिकी वॉरशिप सुरक्षित हॉर्मूज पार कर गए। लेकिन जैसे ही बातचीत नाकाम हुई, हॉर्मूज पर ईरान सख्त हो गया। ईरानी नौसेना ने अमेरिकी जहाज को हॉर्मूज पार करने से रोक दिया। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी जहाज फुजैरा बंदरगाह से निकला था। यह हॉर्मूज की ओर बढ़ रहा था, जिसकी जानकारी पाक के जरिए अमेरिका को दी गई और कहा गया कि जहाज आगे बढ़ा तो उस पर हमला कर दिया जाएगा।
खबर है कि इसके बाद अमेरिकी जहाज हॉर्मूज से वापस लौट गया है। ईरान ने हॉर्मूज रूट को फिर से बंद करने की धमकी दी है। हालांकि इस बीच भारत का जहाज जग विक्रम सेफ जोन में पहुंच गया है। एलपीजी टैंकर वाला भारतीय जहाज अब अरब सागर में पहुंच चुका है, लेकिन अमेरिकी जहाजों के लिए ईरान ने समंदर में लाल रेखा फिर से खींच दी है। सुनिए जरा सऊदी के पत्रकार क्या कह रहे हैं, क्योंकि सऊदी का तेल रूट भी ये है। उनके पत्रकार और सऊदी के लिए भी टेंशन बढ़ गई है। सुनिए। मुझे समझ ही नहीं आता कि अमेरिका हर जगह अपनी टांग क्यों अड़ाए हुए। उसको क्यों लगता है कि वो हर जगह पे अपनी सुप्रीमेसी दिखा सकता है। अब तक ऑयल पेट्रो डॉलर्स में जो डील होता है वही दुनिया के लिए एक इस वक्त परेशानी का बायस बन चुका है। ईरान इस वक्त अपनी अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है और अपनी प्रोटेक्शन भी कर रहा है, और ये बॉर्डर ईरान और ओमान दोनों कंट्रीज के साथ जुड़ता है। दोनों कंट्रीज मिलके इसको कंट्रोल कर सकती है। अमेरिका को इसके ऊपर कंट्रोल किस हिसाब से आ सकता है? इस वॉर के बाद जो अनप्रोवोक थी, जो प्रीएम्प्टिव अटैक्स हुए थे, उसके बाद ईरान का ये सोचना बिल्कुल सही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया, हमारा नेवल एक्टिविटीज वहां पे नहीं हमारे ऊपर कंट्रोल रहेगा, कोई भी आके वहां उनके ऊपर बैठ जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ईरान के पास टॉकिंग पॉइंट के लिए इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिका और इजराइल ने जो अनप्रोवोक्ड अटैक किए ईरान के ऊपर, उसकी वजह से ये हो रहा है। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कन्वर्सेशन का नहीं पार्ट था। 2 हफ्ते का सीजफायर खत्म होते ही क्या फिर से जंग शुरू होगी? क्योंकि नेतन्याहू रुक नहीं रहे हैं और इजराइल की शर्त यही है, ईरान की शर्त है इजराइल पर कि लेबनान पर हमले रोके। ये इजरायली अटैक देख रहे हैं लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर इजराइल ने फिर धमाका करा। देखिए जरा लेबनान में हालात क्या है। ये लेबनान की तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ तबाह इमारतें, जर्जर हो चुकी इमारतें हमलों के बाद। ये है लेबनान की तस्वीर। हिजबुल्लाह ईरान का राइट हैंड है। अगर जंग नहीं रुकी लेबनान और इजराइल में तो ईरान भी अटैक कर सकता है। हिजबुल्लाह ने भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है इजराइल के ऊपर। हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत से लड़ रहा है। ड्रोन हमला किया है इजराइल पर लगातार वो भी पलटवार कर रहा है। देखिए ये लेबनान की तस्वीरें आई। इस्लामाबाद में वार्ता फेल होने के बाद इजराइल ने फिर से हमले तेज कर दिए। इजरायली फौज ने दक्षिणी लेबनान में भीषण हमला किया। बिना किसी चेतावनी के इजराइल ने मिसाइलें दागनी शुरू की और इस हमले में रिहायशी इलाके में एक घर को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इजराइल की तरफ से अब तक हमले की कोई पुष्टि नहीं है। इजराइल लगातार ये कह रहा है वो सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। हालांकि लेबनान के मुताबिक जब से इजराइल ने हमले शुरू किए लेबनान में 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 248 महिलाएं हैं, 165 बच्चे हैं, 85 मेडिकल कर्मचारी शामिल हैं, जबकि 6000 से ज्यादा लोग इन इजरायली हमलों में घायल हैं। लेबनान में 12 लाख लोगों को हमले की वजह से घर छोड़ना पड़ा है और यह संख्या लेबनान की कुल आबादी के करीब 20% है, 20%। फिलहाल लेबनान में इजराइल के घातक हमले लगातार जारी है। सुनिए जरा कि आखिर ये जंग किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। नेतन्याहू नहीं रुके तो फिर से ईरान इजराइल वॉर शुरू होगा क्या? सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ क्या कह रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में हमला ना करे, लेकिन नेतन्याहू इसको नहीं मानते हैं। इसलिए अभी तक
इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान के अंदर घुस के हमले कर रहा है। तो इजराइल कहता है, नेतन्याहू कहते हैं कि वो हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करते रहेंगे जब तक कि हिजबुल्लाह को लेबनान में पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर देते। इस जंग में आज एक नए शख्स और एक नए देश की भी एंट्री हो गई है, जो अब तक खामोश था, शायद दूर से देख रहा था या सपोर्ट कर रहा था। हम बात कर रहे हैं तुर्की की। आज पहली बार एर्दोगन ने नेतन्याहू पर कड़ा हमला किया है। क्या तुर्की भी इस जंग में कूदने की स्थिति में आ गया है?